हेलो एंड वेलकम टू आवर चैनल इंग्लिश क्रीम कोचिंग में आपका स्वागत है। इससे पहले जितने भी वीडियो बन चुके हैं आप पहले उसे देख लें, ठीक है। तभी आप इस वीडियो को देखें ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा समझ में आ जाए, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग इम्पोर्टेंट फैक्ट्स अबाउट पर्सनल प्रोनाउन के बारे में पढ़ रहे थे। पर्सनल प्रोनाउन के बारे में हम लोग पढ़ रहे थे, ठीक है। चलिए बिना देर के स्टार्ट करते हैं, आगे बढ़ते हैं हम लोग और आज का पहला पॉइंट इंपॉर्टेंट पॉइंट देखते हैं, ठीक है। इफ मोर पोस्ट्स इफ मोर पोस्ट्स देन वन कम टुगेदर देन वन कम टुगेदर and only first one gets article and only first one and only first one gets article make a similar formation make a singular formation make a singular formation and use personal form he she group and use personal form he she group he या she ग्रुप। चलिए क्या है समझते हैं पूरा, ठीक है। इंपॉर्टेंट फैक्ट्स अबाउट पर्सनल प्रोनाउन के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं। इससे पहले 3-4 पॉइंट पढ़ा चुका हूं। आप इससे पहले वाले वीडियो को आप देखें या पूरा वीडियो नाउन से लेकर वीडियो को देखें ताकि आपको एकदम स्टेप बाय स्टेप आपको पूरी तरीके से समझ में आ जाए, ठीक है। चलिए इफ मोर पोस्ट्स देन वन इफ मोर पोस्ट्स देन वन, पोस्ट्स मतलब होता है पद, जैसे सीएम का पद, पीएम का पद, प्रिंसिपल का पद, क्लर्क का पद, कोई भी पद पोस्ट बोला जाता है उसको दोस्तों। पोस्ट पर मैं ये पोस्ट पर हूं, मैं वो पोस्ट पर हूं, ये जो बोला जाता है दोस्तों वही पोस्ट यानी पद, ठीक है। इफ मोर पोस्ट देन वन, एक से ज्यादा पोस्ट कम टुगेदर एक साथ आते हैं, कोई सेंटेंस में एक से ज्यादा पोस्ट एक साथ आते हैं एंड ओनली फर्स्ट पोस्ट गेट्स आर्टिकल, और पहला में केवल जो फर्स्ट वाला पोस्ट है उसमें अगर आर्टिकल लगा हो, उसमें अगर आर्टिकल लगा हो एंड ओनली फर्स्ट वन गेट्स आर्टिकल, और पहले वाले पोस्ट में केवल आर्टिकल लगा हो, मेक अ सिंगुलर फॉर्मेशन, तो इन लोग क्या बना देते हैं, तो इन लोग क्या करते हैं तो सिंगुलर फॉर्मेशन बना देते हैं, सिंगुलर फॉर्म बना देते हैं एंड यूज पर्सनल फॉर्म ही सी ग्रुप, और पर्सनल फॉर्म क्या लेते हैं तो ही शी ग्रुप को लेते हैं। कौन सा ग्रुप को, तो ही और शी को ग्रुप को लेते हैं। एक बार और समझ लें कि अगर एक से ज्यादा पोस्ट्स आ रहे हैं एक सेंटेंस में और पहले वाले में केवल आर्टिकल लगा हो तो वो पूरा सेंटेंस अब सिंगुलर हो चुका है। और क्या ग्रुप लेंगे तो ही शी ग्रुप जो है पर्सनल फॉर्म कौन सा करेंगे यूज, तो ही या शी ग्रुप अब वो यूज करने पड़ेगा। ओके, एग्जाम्पल के तौर पर समझते हैं हम लोग। चलिए एग्जाम्पल देख लेते हैं हम लोग। एग्जाम्पल, द प्रिंसिपल एंड प्रेसिडेंट ऑफ द कॉलेज, एग्जाम्पल से और अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा, ठीक है। चलिए द प्रिंसिपल एंड प्रेसिडेंट ऑफ द कॉलेज and president of the college is attending their office properly, office properly। चलिए क्या कहने का मतलब है,
पहले हम लोग जो पॉइंट पढ़े हैं उस आधार पर हम लोग देखते हैं। इफ मोर देन वन पोस्ट कम टुगेदर, तो एक प्रिंसिपल का पोस्ट हो गया यहाँ पर दोस्तों, और एक प्रेसिडेंट का पोस्ट हो गया। चलिए दो पोस्ट माने एक से ज्यादा पोस्ट आ चुके हैं एक सेंटेंस में, चलिए एक लाइन तो सही होगा। एंड ओनली फर्स्ट वन गेट्स आर्टिकल, और केवल पहले में अगर आर्टिकल लगा हो, तो देखिए पहले में आर्टिकल द लगा हुआ है। चलिए प्रिंसिपल का आगे क्या लगा हुआ, पहला पोस्ट में केवल द लगा हुआ है, तो मेक सिंगुलर फॉर्मेशन, तो ये लोग सिंगुलर बना लेते हैं। चलिए तो वर्ब भी सिंगुलर होगा, ऑफ द कॉलेज, यहाँ देखिए वर्ब सिंगुलर है, बिल्कुल सही है। ठीक है, गेट देयर ज्वाइंट पोसेशन बाय ही या शी ग्रुप, ही या शी ग्रुप जो है या पर्सनल फॉर्म ही या सी ग्रुप को यूज करेंगे। तो अटेंडिंग दियर गलत हो गया दोस्तों, ही या सी ग्रुप होना चाहिए दोस्तों, दियर नहीं होना चाहिए दोस्तों, ही या सी ग्रुप होना चाहिए दोस्तों। ठीक है, ही या सी ग्रुप, ही या सी ग्रुप होना चाहिए थी दोस्तों, यहाँ ये दियर हो गया, तो यहाँ ये गलत हो गया दोस्तों। ठीक है, यहाँ पर ही या शी ग्रुप मतलब लगेगा। चलिए इसको सही करते, इस सेंटेंस को सही करते हैं। तो द प्रिंसिपल एंड प्रेसिडेंट, द प्रिंसिपल एंड प्रेसिडेंट ऑफ द कॉलेज, of the college is attending his या her office, his या her office properly। ठीक है, यहाँ पर देखिए एक से ज्यादा पोस्ट आए हैं, तो देखिए द प्रिंसिपल का पोस्ट है और प्रेसिडेंट का पोस्ट है। उनमें पहले में अगर आर्टिकल लगा हो, तो चलिए इसमें पहले में आर्टिकल लगा हो, तो ये लोग सिंगुलर पूरा सेंटेंस बना देते हैं। तो चलिए सिंगुलर रहेंगे तो सिंगुलर वर्ब लेगा, तो सिंगुलर वर्ब इज है। चलिए ठीक है, यहाँ तक सही है, सिंगुलर सेंटेंस बना देते हैं। ठीक है, एंड ही या सी ग्रुप मतलब लेते हैं, तो ही या हर यहाँ पे ग्रुप आएगा। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, नेक्स्ट पॉइंट लिख लेते हैं पर्सनल प्रोनाउन में। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, इफ मोर पोस्ट्स देन वन कम टुगेदर, इफ मोर पोस्ट्स देन वन कम टुगेदर and they all get article, and they all get article, make a plural formation, make a plural formation and use personal form they group, and use personal form they group। ठीक है, चलिए इसको भी सही से हम लोग समझ लेते हैं। ये पॉइंट क्या कह रहा है कि इफ मोर पोस्ट देन वन कम टुगेदर, एक से ज्यादा पोस्ट अगर एक साथ आते हैं, एक से ज्यादा पोस्ट एक साथ आते हैं, कम टुगेदर एक साथ आते हैं, एंड दे ऑल गेट आर्टिकल, और सभी आर्टिकल ग्रहण करते हैं, और सभी में आर्टिकल लगा हो दोस्तों। ठीक है, एक से ज्यादा पोस्ट आएंगे और सभी में अगर आर्टिकल लगा हो, ठीक है, तो मेक अ प्लूरल फॉर्मेशन, तब वो लोग पूरा सेंटेंस को प्लूरल बना देते हैं, एंड यूज पर्सनल फॉर्म दे ग्रुप, और कौन सा ग्रुप वो लोग यूज करते हैं, तो पर्सनल फॉर्म दे ग्रुप लोग यूज करते हैं। कौन सा फॉर्म, तो दे ग्रुप लोग यूज करते हैं दोस्तों। ठीक है, एक बार और आपको समझा दे रहा हूं कि अगर एक से ज्यादा पोस्ट एक साथ आते हैं, सभी में आर्टिकल लगा हो, तो लोग प्लूरल बन जाते हैं। प्लूरल बनने के साथ
प्लूरल बनने के साथ उन लोग क्या करते हैं, तो दे ग्रुप मतलब पर्सनल फॉर्म दे ग्रुप लोग ग्रहण करते हैं सेंटेंस में। ठीक है, चलिए समझते हैं पूरा एग्जाम्पल के साथ। एग्जाम्पल एग्जाम्पल क्या है कि द प्रिंसिपल एंड द प्रेसिडेंट, द प्रिंसिपल एंड द president, the principal and the president of the college are attending of the college are of the college are attending his office properly, his office properly। चलिए समझते हैं यहाँ क्या कहने का मतलब है कि एक से ज्यादा पोस्ट एक साथ आए हों, तो प्रिंसिपल का पोस्ट है और प्रेसिडेंट का पोस्ट है। चलिए एक से ज्यादा पोस्ट है और सभी में आर्टिकल लगा हो, तो इसमें भी आर्टिकल दा लगा है। आर्टिकल दोस्तों भी पढ़ेंगे दोस्तों, धीरे धीरे मैं टोटल चीज पढ़ा दूंगा दोस्तों। इतना विश्वास रखिए कि आपको किसी भी चीज का कंफ्यूजन कभी भी नहीं होगा कि ये नहीं पढ़ा वो नहीं पढ़ा दोस्तों। नहीं, कंपटीशन के दुनिया का बेताज बादशाह आप बन जाएंगे दोस्तों। ठीक है, आप जैसे मैं बता रहा हूँ बस उतना करते जाएं। हाँ, लेकिन अच्छे से पढ़ें, अच्छे से इसका रिवीजन करें। ठीक है, तभी आपको कुछ समझ में आएगा दोस्तों। ठीक है, चलिए आर्टिकल लगा हो, दोनों में लगा हुआ है, द प्रेसिडेंट के आगे भी द आर्टिकल लगा हो, तो लोग क्या करते हैं, अब उन लोग प्लूरल सेंटेंस को बना दिए। प्लूरल रहेगा तो प्लूरल वर्ब रहेगा। ठीक है, प्लूरल सब्जेक्ट हो गया तो प्लूरल वर्ब हो गया। तो देखिए प्लूरल वर्ब हो गया, आर हो गया। चलिए यहाँ तक सही है। अब वो लोग दे ग्रुप लेंगे, ठीक है, लेकिन यहाँ देखिए हिज ग्रुप है दोस्तों, ही या शी ग्रुप वाला है, तो ये सेंटेंस क्या हो गया, गलती होगी। यहाँ पास क्या होना चाहिए था, दे ग्रुप होना चाहिए था दोस्तों। इसके चलते पूरा सेंटेंस गलत हो गया। चलिए तो अब सही क्या होगा, चलिए देख लेते हैं। द प्रिंसिपल, द प्रिंसिपल एंड द प्रेसिडेंट, द प्रिंसिपल, द प्रिंसिपल, एक सेकेंड, the principal and the president, the principal and the president and the president of the college are attending, of the college are, of the college are attending his office properly। तो हिज वहां पर हम लोग लिख गलत हो गया था, तो दियर ऑफिस, दे ग्रुप लेते हैं तो दियर ऑफिस प्रॉपरली। चलिए अब इस सेंटेंस को समझते हैं। तो पहले कहा गया है कि एक से ज्यादा पोस्ट आने चाहिए, जो मैंने पॉइंट पढ़ाया था। तो एक प्रिंसिपल का पोस्ट है, एक प्रेसिडेंट, एक से ज्यादा पोस्ट आ गया। अब दोनों में आर्टिकल लगा हो, तो दोनों में द प्रिंसिपल लगा हुआ है और द प्रेसिडेंट लगा हुआ, दोनों में आर्टिकल है। तो दे दोनों सब्जेक्ट जो मिलकर क्या करते हैं, तो प्लूरल सब्जेक्ट बना देते हैं, तो प्लूरल वर्ब लेंगे, तो प्लूरल वर्ब आर हो गया। चलिए यहाँ तक सही है। अब वो लोग दे ग्रुप लेंगे, तो यहाँ पर दियर बिल्कुल सही है, यानी ये सही हो गया। क्या हो गया कि द प्रिंसिपल एंड द प्रेसिडेंट ऑफ द कॉलेज आर अटेंडिंग दियर ऑफिस प्रॉपरली। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट पॉइंट हम लोग देख लेते हैं क्या है कि द मेंबर्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूटिव कलेक्टिव नाउन। दोस्तों आपको अब थोड़ा सा डिस्ट्रीब्यूटिव कलेक्टिव नाउन के बारे में थोड़ा सा डिफिनेशन दे देता हूं, ताकि आगे बढ़ने से आप लोग को दिक्कत ना हो कि डिस्ट्रीब्यूटिव कलेक्टिव नाउन होता क्या है। ठीक है, इसके
बाद एक डिस्ट्रीब्यूटिव कलेक्टिव नाउन का पॉइंट है दोस्तों, पहले मैं उसको पढ़ा देता हूँ तब ये पॉइंट आगे बढ़ाऊंगा। ओके चलिए बढ़ते हैं आगे, चलिए स्टार्ट करते हैं। इफ डिफरेंट काइंड्स ऑफ पर्सन्स if different kinds of persons come together in the same sentence, come together in the same sentence, come together in the same sentence, and first person is also present in them, and first person is also present in them, get their joint possession, get their joint possession, get their joint possession by our by our 2 3 1। ठीक है चलिए अब हम लोग समझते हैं क्या कहना है। ठीक है, हम लोग इंपॉर्टेंट फैक्ट्स अबाउट पर्सनल प्रोनाउन पढ़ रहे थे दोस्तों। ठीक है, इंपॉर्टेंट फैक्ट्स अबाउट पर्सनल प्रोनाउन आप ऊपर लिख लेंगे हेडिंग, पर्सनल प्रोनाउन के बारे में हम लोग पढ़ रहे थे, पर्सनल प्रोनाउन। ठीक है, इंपॉर्टेंट फैक्ट्स अबाउट पर्सनल प्रोनाउन। ठीक है, इसमें एक और ये भी पॉइंट है कि इफ डिफरेंट, पेन चेंज कर लेते हैं दोस्तों। चलिए, इफ डिफरेंट काइंड्स ऑफ पर्सन्स, अगर अलग अलग प्रकार के पर्सन्स आए, जो मैंने 2 3 1 ग्रुप में, जो मतलब किसी मतलब 2 3 जो बताया था कि पहले सेकंड पर्सन आएगा, थर्ड पर्सन आएगा और फर्स्ट पर्सन आएगा। ठीक है, कम टुगेदर, एक साथ आते हैं, इन द सेम सेंटेंस, एक ही वाक्य में। ठीक है, एक बार और पढ़ लेता हूं कि इफ डिफरेंट काइंड्स ऑफ पर्सन, अलग अलग प्रकार के पर्सन्स, कम टुगेदर, एक साथ आते हैं, इन द सेम सेंटेंस, एक ही सेंटेंस में, एक ही वाक्य में, एंड फर्स्ट पर्सन इज ऑल्सो प्रेजेंट इन देम, और पहला पर्सन जो है, फर्स्ट पर्सन जो है, उनमें मौजूद होना चाहिए। फर्स्ट पर्सन इज ऑल्सो प्रेजेंट इन देम, पहला पर्सन जो है प्रेजेंट हो, प्रयोग उपयोग हो, उसमें प्रेजेंट हो मतलब उपस्थित हो, फर्स्ट पर्सन उपस्थित होना चाहिए। तो क्या होगा कि गेट दियर ज्वाइंट पोसेशन, वो लोग अपना ज्वाइंट पोसेशन किससे लेंगे, तो आवर से वो लोग लेंगे, गेट दियर ज्वाइंट पोसेशन बाय आवर। ठीक है, जो ज्वाइंट पोसेशन जो है आवर मतलब यूज होगा। ठीक है, क्या होगा, जब तीनों पर्सन्स एक साथ आए हो एंड फर्स्ट पर्सन ऑल्सो प्रेजेंट इन देम, देन दे गेट दियर ज्वाइंट पोसेशन बाय आवर, आवर जो है ज्वाइंट पोसेशन इन लोग ग्रहण करेंगे। जैसे एग्जाम्पल से हम लोग समझते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल, एग्जाम्पल क्या है कि यू राम एंड आई वेर डूइंग, यू राम एंड आई वेर डूइंग, आई वेर डूइंग योर ड्यूटी ऑनेस्टली, योर ड्यूटी ऑनेस्टली। ठीक है, कहल क्या है कि मैं, राम और तुम, हम लोग जो है ड्यूटी को अच्छे से निभा रहे हैं। ठीक है, अभी हम लोगों ने पढ़ा कि अगर तीनों पर्सन एक साथ आए तो सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, फर्स्ट पर्सन, 2 3 1। ठीक है, तीनों एक साथ आ चुके हैं। ठीक है,
ठीक है, तीनों पर्सन्स एक साथ आ चुके हैं, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन और फर्स्ट पर्सन। ज्वाइंट पोसेशन जो है आवर लेंगे, लेकिन यहाँ जो है योर दिया हुआ है, यहाँ जो है योर लगा है, तो ये सेंटेंस क्या हो गया, गलत हो गया दोस्तों। ठीक है, क्या होना चाहिए था, तो आवर होना चाहिए था। ठीक है, तो चलिए इसको आप सही कीजिए। तो इसका सही होगा कि यू, राम एंड आई were doing our our duty honestly। ठीक है, देखिए अब सही हो गया दोस्तों। क्या था कि यू, राम एंड आई वेयर डूइंग आवर, आवर हो गया यहाँ दोस्तों, आवर डूइंग ऑनेस्टली। यही ज्वाइंट पोसेशन जो है क्या लेते हैं, जो एक साथ जो अधिकार जो बनता है, ठीक है, ज्वाइंट पोसेशन जो है आवर इन लोग लेते हैं। ठीक है, क्या लेते हैं, ज्वाइंट पोसेशन आवर लेते हैं इन लोग। ठीक है, समझ गए, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, ज्वाइंट पोसेशन जो है आवर होगा। ओके, आगे बढ़ते हैं हम लोग। चलिए नेक्स्ट पॉइंट, इसी में हम लोग नेक्स्ट पॉइंट लिख लेंगे कि इफ डिफरेंट काइंड्स ऑफ पर्संस कम टुगेदर, इफ डिफरेंट काइंड्स ऑफ पर्संस, काइंड्स ऑफ पर्संस कम टुगेदर in the same sentence, in the same sentence, in the same sentence, and first person and first person is not present in them, is not present in them, get their joint possession by your, get their joint possession, get their joint possession by your, get their joint possession by your। चलिए समझते हैं क्या कहने का मतलब है। ठीक है, पेन चेंज कर लेता हूं ताकि थोड़ा सा आप लोग को अच्छा समझ में आवे। ठीक है, चलिए, इफ डिफरेंट काइंड्स ऑफ पर्सन्स कम टुगेदर, जब अलग अलग प्रकार के पर्सन्स एक साथ आए टुगेदर इन द सेम सेंटेंस, एक ही वाक्य में, एक ही वाक्य में जब अलग अलग प्रकार के पर्सन्स एक साथ आए, एंड फर्स्ट पर्सन इज नॉट प्रेजेंट इन देम, इस और उसमें पहला पर्सन प्रेजेंट नहीं होना चाहिए। इससे पहले था कि फर्स्ट पर्सन इज प्रेजेंट इन देम, बट हियर इज फर्स्ट पर्सन इज नॉट प्रेजेंट इन देम, कि यहाँ पहला पर्सन प्रेजेंट नहीं होना चाहिए। गेट देयर ज्वाइंट पोसेशन बाय योर, तो वो लोग क्या ज्वाइंट पोसेशन ग्रहण करेंगे, तो योर ग्रहण करेंगे। ठीक है, सब पर्सन्स आएंगे फर्स्ट पर्सन को छोड़ा के, तो योर यहां पास लगेगा। ठीक है, इससे पहले जो सेंटेंस थे उसमें क्या था कि फर्स्ट पर्सन भी आएगा तो आवर लगेगा, लेकिन इसमें कि फर्स्ट परसेंट नहीं आएगा, फर्स्ट पर्सन इज नॉट प्रेजेंट। ठीक है, फर्स्ट पर्सन प्रेजेंट नहीं होना चाहिए, तो योर लगेगा। ठीक है, चलिए फॉर एग्जाम्पल, एग्जाम्पल देख लेते हैं हम लोग। एग्जाम्पल, यू एंड राम वेर डूइंग, यू एंड राम वेर डूइंग, you and Ram were doing his duty honestly, his duty honestly। चलिए
फर्स्ट पर्सन इज नॉट प्रेजेंट इन नेम, तो फर्स्ट पर्सन नहीं है, तो सेकेंड पर्सन और थर्ड पर्सन दोनों पर्सन आए। इफ डिफरेंट काइंड्स ऑफ पर्सन्स कम टुगेदर इन द सेम सेंटेंस, एक ही सेंटेंस में दोनों आए हैं, ठीक है, तो दे एंड फर्स्ट पर्सन इज नॉट प्रेजेंट इन नेम, देखिए इसमें फर्स्ट पर्सन भी प्रेजेंट नहीं है। गेट देयर ज्वाइंट पोसेशन बाय योर, तो यहाँ पर राम एंड यू एंड राम वेर डूइंग, हीज नहीं होगा दोस्तों, बाय योर होना चाहिए दोस्तों, योर होना चाहिए। यहाँ पर ये सेंटेंस गलत हो गया दोस्तों, ठीक है, क्या हो गया, गलत हो गया दोस्तों, ठीक है, क्या सही होगा, तो चलिए देख लेते हैं। तो यू एंड राम वेयर डूइंग योर ड्यूटी ऑनेस्टली, ठीक है, यू एंड राम आर डूइंग, योर होगा, ज्वाइंट पोसेशन क्या होना चाहिए था, योर होना चाहिए, तो देखिए यहाँ पास योर आ चुका है, ठीक है, तो यू एंड राम आर डूइंग योर ड्यूटी ऑनेस्टली, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पर दो मैंने बताया, इससे पहले दो और बताए थे, पहले आप वो सब वीडियो जरूर देखेंगे दोस्तों, वो सब वीडियो सीढ़ी है दोस्तों एक से दूसरे तक आने का दोस्तों, ठीक है, एक सीढ़ी से दूसरे सीढ़ी तक आने का वो, ठीक है, पहली वो सब आप लोग वीडियो को देखे तभी यहां तक आए, ठीक है, यहां तक समझ गए। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, ठीक है, इसी में नेक्स्ट पॉइंट हम लोग लिखेंगे। नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, इफ मोर पोस्ट्स इफ मोर पोस्ट्स देन वन कम टुगेदर देन वन come together then one come together and only first one gets article and only first one get article and only first one get article and only first one get article make a singular formation, make a singular formation, make a singular formation, make a singular formation, make a singular formation and use personal form he she group and use पर्सनल फॉर्म ही सी ग्रुप। पहला अब इसको जो लिखे हैं उसे अब हम लोग पहले समझते हैं, चेंज कर लेते हैं हरा, कि इफ मोर पोस्ट्स देन वन, अगर पोस्ट हो, जैसे प्रिंसिपल का पोस्ट होता, क्लर्क का पोस्ट होता, वही कहने वाला, पोस्ट मतलब वही होता पद, पद जो है जैसे सीएम का पद, पीएम का पद, तो वही कह रहा है कि इफ मोर पोस्ट देन वन, एक से ज्यादा अगर पोस्ट है, कम टुगेदर एक साथ आते हैं, एक से ज्यादा जैसे प्रिंसिपल का हो गया, क्लर्क का हो गया, सीएम का हो गया, एक से ज्यादा पोस्ट एक साथ आते हैं एंड ओनली फर्स्ट वन गेट आर्टिकल, और उनमें केवल पहला में आर्टिकल लगा हो, ए लगा हो, एन लगा हो, द लगा हो, पहला में आर्टिकल लगा हो, तो क्या होगा, तो मेक सिंगुलर फॉर्मेशन, तो लोग क्या कहते हैं, सिंगुलर फॉर्मेशन बनाते हैं, मेक सिंगुलर फॉर्मेशन एंड यूज पर्सनल फॉर्म ही सी ग्रुप, और तब वो ही सी ग्रुप वो लोग लेंगे। एक बार और समझते हैं, ठीक है, क्या कहने का मतलब है कि मान लीजिए कि आपके पास एक से ज्यादा पोस्ट है, ठीक है, ठीक है, सिंगुलर फॉर्मेशन बनाएंगे एंड यूज पर्सनल फॉर ही सी ग्रुप वो लोग लेंगे।
चलिए एग्जाम्पल से आप और अच्छा से समझते हैं, ठीक है। चलिए एग्जाम्पल ले लेते हैं कि द प्रिंसिपल एंड प्रेसिडेंट द प्रिंसिपल एंड प्रेसिडेंट the principal and president of the college is attending of the college is attending their office properly, their office properly। क्या कह रहा है कि the principal and the president of the college is attending their office properly। इससे पहले जो इसी का पॉइंट हमने पढ़ा था कि डिफरेंट काइंड्स ऑफ पोस्ट्स कम टुगेदर, तो देखिए एक प्रिंसिपल का पोस्ट है और एक प्रेसिडेंट का पोस्ट है, ठीक है। एक प्रिंसिपल का पोस्ट है और एक जो है प्रेसिडेंट का पोस्ट है, दो ठो पोस्ट आ चुका है। एंड फर्स्ट वन इज गेट ओनली आर्टिकल, और जिसमें केवल पहला जो आर्टिकल लिया हो, पहला में आर्टिकल, पहला पोस्ट में जो हो आर्टिकल। चलिए आज का अब हम लोग दोस्तों पढ़ाई के साथ साथ हम लोग मीनिंग को भी याद करते हुए चलेंगे, ठीक है। 20 मीनिंग रोजाना हम लोग याद करेंगे दोस्तों, 20 मीनिंग याद करेंगे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सब मीनिंग रहेगा दोस्तों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आपको स्पोकन से लेकर आपको कंपटीशन तक में कहीं भी आपको ये आसानी से ये सब वर्ड आपको देखने को मिलेंगे दोस्तों। वेरी कॉमनली वर्ड्स है दोस्तों, आपको जरूर याद करना चाहिए। तो चलिए आज का हम लोग स्टार्ट करते हैं, आज से स्टार्ट कर दे हैं। चलिए पहला मीनिंग देखते हैं क्या है। पहला 20 गो रोजाना मतलब आपको मिलेगा, आपको याद करना। एबंडन, ए बी ए एन डी ओ एन, एबंडन। एबंडन में क्या होता है? त्यागना, ठीक है, किसी चीज को त्याग देना, ठीक है, संन्यास ले लेना, ठीक है, संन्यास या त्यागना। एबंडन में क्या होता है? संन्यास या त्यागना, ठीक है, छोड़ देना, त्याग देना। ओके, चलिए दूसरा मीनिंग हम लोग देख लेते हैं। दूसरा क्या है? एबिलिटी, ए बी आई एल आई टी वाई। मीनिंग के साथ याद रखिए दोस्तों, क्योंकि आपको फाइंड एरर भी कहीं कहीं आता है, कहीं कहीं स्पॉट एरर जो आता है उसमें मीनिंग भी दिया रहता है दोस्तों कि इसमें कौन सा गलत है, चूज करेक्ट लिखा रहता है, इनकरेक्ट लिखा रहता है, तो आपको मीनिंग भी साथ साथ याद होना चाहिए, ठीक है। एबिलिटी में होता है योग्यता, योग्यता। एबिलिटी में क्या होता है? योग्यता। ओके, चलिए तीसरा एबल, एबल में होता है योग्य। एबिलिटी में योग्यता, एबल मतलब योग्य, काबिल, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, चौथा मीनिंग देख लेते हैं क्या है चौथा। एबोर्शन, अबोर्शन, ये नाम बहुत कॉमनली सुने होंगे, ए बी ओ आर टी आई ओ एन, एबोर्शन। एबोर्शन में होता है गर्भपात, एबोर्शन मतलब होता है गर्भपात, गर्भ को हटाना, गर्भपात, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, अबाउट, ए बी ओ यू टी, अबाउट मतलब के बारे में, अबाउट मतलब के बारे में, अबाउट के बारे में, ठीक है। चलिए छठा देख लेते हैं क्या है। एबव माने के ऊपर, एबव मतलब के ऊपर, ऊपर यानी एबव, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए ठीक है, एबव माने के ऊपर, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, सातवां मीनिंग देख लेते हैं क्या है। सातवें नंबर पे एब्रोड, ए बी आर ओ
AD, एब्रोड। एब्रोड मतलब विदेशी। ठीक है, चलिए विदेशी, बाहर, जो भी आप बोल सकते हैं। एब्सेंस मैंने अनुपस्थिति, ABSENCE। मीनिंग के साथ याद करेंगे दोस्तों, मीनिंग के साथ याद करें तभी पर कुछ फायदा होगा, और ये सब वो मीनिंग है जो आपको बोलचाल में भी हेल्प करेगा। ठीक है, आपका बोलचाल बहुत चीज में हेल्प करने वाला है दोस्तों। ठीक है, इसलिए मीनिंग के साथ याद करें। एब्सेंस माने अनुपस्थिति, अनुपस्थिति, एब्सेंट, एब्सेंस। ठीक है, नवा एब्सोल्यूट, एब्सोल्यूट मतलब शुद्ध, एब्सोल्यूट यानी शुद्ध। ठीक है, चलिए 10वां मीनिंग देख लेते हैं क्या है। एब्सोल्यूट यानी शुद्ध है। एब्सोल्यूटली बिल्कुल, एब्सोल्यूटली मतलब बिल्कुल, बिल्कुल। एब्सोल्युटली यानी बिल्कुल, ABSOLUTELY, एब्सोल्युटली यानी बिल्कुल। एब्जॉर्ब है, एब्जॉर्ब है, एब्जॉर्ब मतलब सोख लेना, एब्जॉर्ब मतलब सोख लेना। 12वां ABSORB, एब्जॉर्ब माने सोख लेना। एब्यूज, ABUSE, एब्यूज, एब्यूज माने होता है गाली देना, एब्यूज माने गाली देना, एब्यूज यानी गाली देना। ठीक है, चलिए 13वां एकेडमिक, ACADEMIC, एकेडमिक मतलब होता है शैक्षिक, एकेडमिक यानी शैक्षिक, शैक्षिक, एकेडमिक यानी शैक्षिक। ये सब दोस्तों बहुत ही स्टैंडर्ड मीनिंग है दोस्तों, मैं बार बार बोल रहा हूँ, बहुत ही ज्यादा स्टैंडर्ड मीनिंग है दोस्तों। ठीक है, आप इसे याद करें रोजाना में, और धीरे धीरे जैसी वर्ब आएगा दोस्तों, ट्रांसलेशन चैप्टर आएगा दोस्तों, मैं धीरे धीरे आपको फिर ट्रांसलेशन शुरू कर दूंगा। आप देखेंगे कि आपको A to Z चीज याद हो चुका है, बोलने लगे हैं आप, आपको यूज करने लगे हैं सभी जगह। ठीक है, चलिए 14वां एक्सेप्ट है। एक्सेप्ट माने मानना, स्वीकारना, एक्सेप्ट माने मानना, स्वीकारना। ठीक है, चलिए 15वां एक्सेस माने पहुंच, एक्सेस माने पहुंच। ठीक है, चलिए 15 ACCESS, एक्सेस माने पहुंच। चलिए 16वां मीनिंग देख लेते हैं क्या कह रहा है। 16वां एक्सीडेंट माने दुर्घटना, ACCIDENT, एक्सीडेंट यानी दुर्घटना, एक्सीडेंट यानी दुर्घटना। 17 ACCIDENT, एक्सीडेंट यानी दुर्घटना। अकम्पनी, ACOMPANY, अकम्पनी, अकम्पनी माने होता है साथ है, कंपनी माने होता है साथ है। चलिए 18वां अकम्पलिश, ACOMPLISH, अकम्पलिश। चलिए अकम्पनी माने क्या होता है, चलिए अकम्पनी का मीनिंग हम लोग लिख लेते हैं। अब अकम्पनी माने होता है साथ, अकम्पनी माने तो साथ हो गया, ये लिख लिया। अकम्पलिश माने क्या होता है, पूरा करना, क्या होता है, पूरा करना। अकम्पलिश माने क्या होता है, पूरा करना। ठीक है, चलिए 19वां मीनिंग देख लेते हैं क्या है। 19वां मीनिंग अकॉर्डिंग, ये आपको हर जगह मिलेगा, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू, ये अकॉर्डिंग में होता है के अनुसार, अकॉर्डिंग माने के
अनुसार। अकॉर्डिंग मतलब के अनुसार, ठीक है, अकॉर्डिंग मतलब के अनुसार। 20वां देख लेते हैं क्या है। 20वां में अकाउंट, अकाउंट में क्या होता है, खाता। अकाउंट में क्या होता है, खाता, ठीक है, अकाउंट में खाता, सेविंग अकाउंट, करंट अकाउंट, जो भी है अकाउंट में क्या होता है, खाता होता है, ठीक है। ये थे आज के 20 मीनिंग, ठीक है, ये थे आज के 20 मीनिंग, ठीक है। आपको 20 मीनिंग पूरा याद करना दोस्तों, ये से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मीनिंग है दोस्तों। आप विश्वास नहीं करेंगे दोस्तों, जब आप बोलना स्टार्ट करेंगे या कहीं आप बनाना स्टार्ट करेंगे ना दोस्तों, आपको इतना ज्यादा हेल्प करने वाला दोस्तों, आप बिलीव नहीं कर सकते हैं दोस्तों, ठीक है। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो मिलता है, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद दोस्तों।